राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर में एक सौदागर का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उसका नाम था अलीम मिर्जा। अलीम रेशम, मसालों और हीरो का व्यापारी था, लेकिन जितना मशहूर उसका व्यापार था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी उसकी जिंदगी। लोग कहते थे कि अलीम के पास एक ऐसा नक्शा है जो पुराने राजवंशों के खजाने का रास्ता दिखाता है, पर किसी ने उस नक्शे को देखा नहीं था। और फिर एक दिन मिर्जापुर के बाजार में एक खूबसूरत हसीना का आगमन हुआ। नाम था नूरजहां। नूरजहां नीले रेशमी लिबास में लिपटी, आंखों में सितारे और चाल में गजब का नाज। वह सीधी अलीम की दुकान पर पहुंची और बोली, मुझे हीरा चाहिए, ऐसा जो सिर्फ एक ही हो इस दुनिया में। अलीम उसकी आंखों में देखता रह गया। पहली बार किसी ने उससे ऐसी मांग की थी। ऐसे हीरे तो दिल में होते हैं, बाजार में नहीं। अलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नूरजहां ने उसकी मुस्कान के जवाब में कहा, शायद मेरा दिल ही वो हीरा है और मैं उसे बेचने आई हूं। उस दिन से मिर्जापुर में अफवाहें उड़ने लगीं। सौदागर और हसीना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नूरजहां हर रोज अलीम की दुकान पर आती, कभी गुलाब लेकर, कभी रहस्यमयी कहानियां सुनाने। अलीम, जो कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता था, अब उसकी बातों में खो जाता था। एक रात नूरजहां ने उससे कहा, मैं जानती हूं तुम किस खजाने की तलाश में हो, लेकिन उस खजाने तक सिर्फ मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूं। अलीम चौंका। तुम जानती हो उस नक्शे के बारे में? नूरजहां ने मुस्कुराकर अपनी एड़ी से मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी अंगूठी निकली जिस पर वही निशान था जो अलीम के नक्शे में था। पर एक शर्त है, नूरजहां बोली, इस खजाने तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नूरजहां ने बताया कि उसका पीछा कुछ खतरनाक लोग कर रहे हैं। एक गिरोह जो पुराने खजानों को लूटकर विदेशों में बेच देता है। उनका सरगना था सुल्तान मिर्जा, अलीम का सौतेला भाई, जो कभी उसी के साथ व्यापार करता था, लेकिन अब उसका दुश्मन बन चुका था। नूरजहां ने कहा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो उस नक्शे की जानकारी मुझसे निकाल लेंगे और फिर वो खजाना सिर्फ खून का खेल बन जाएगा। अलीम ने पहली बार दिल से कोई वादा किया, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगले दिन दोनों ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। नक्शा नूरजहां के गहनों में छुपा था और रास्ता सिर्फ उसे पता था। 3 दिन और 3 रातें उन्होंने धूल भरी हवाओं में गुजारी। चांदनी रातों में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे किसी पुराने जन्म की पहचान हो। और फिर एक रात नूरजहां ने अलीम से पूछा, अगर मैं ये कहूं कि खजाना तुम्हारे सामने है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अलीम ने कहा, तुम ही मेरा खजाना हो। पर नूरजहां की आंखों में कुछ और था, डर, पश्चाताप और एक गहरा रहस्य। अगली सुबह जब अलीम नींद से उठा तो नूरजहां और नक्शा दोनों गायब थे। पास ही एक खत पड़ा था, माफ करना अलीम, पर यह खजाना मेरे अतीत की आखिरी उम्मीद है। तुम अच्छे हो, पर मेरी दुनिया बुरी है। कभी मिले तो शायद फिर से मुस्कुरा पाऊं। अलीम टूट गया। उसने सोचा नूरजहां ने उससे धोखा किया, मगर फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, यह कोई मजबूरी थी। कुछ महीनों बाद अलीम को खबर मिली कि सुल्तान मिर्जा ने एक रहस्यमयी औरत को अपने महल में कैद कर रखा है, जो खजाने की चाबी जानती है। अलीम ने बिना समय गंवाए अपने पुराने वफादारों को इकट्ठा किया और एक रात महल में घुस गया। वहां उसकी मुलाकात हुई नूरजहां से, जंजीरों में जकड़ी, मगर अब भी उसकी आंखों में वही रोशनी थी। नूरजहां रोते हुए बोली, मैंने नक्शा उन्हें नहीं दिया, तुम्हारा वादा अब भी मेरे साथ है। अलीम ने उसे आजाद कराया और दोनों ने मिलकर सुल्तान के गिरोह को खत्म कर दिया। सुल्तान के खात्मे के बाद दोनों फिर रेगिस्तान की ओर निकले। अब नक्शा उनके पास था और साथ में वे खजाने की जगह पहुंचे। एक पुरानी हवेली के नीचे दबा तहखाना, जहां सोने की मूर्तियां, हीरे और राजवंशों की तलवारें थीं। पर अलीम ने कहा, इस खजाने से लोगों का भला होगा, हम इसे किसी संग्रहालय को दे देंगे। नूरजहां मुस्कुराई, तुम सच्चे सौदागर हो, जो सिर्फ व्यापार नहीं
रिश्ते भी निभाना जानता है। अब मिर्जापुर में एक नई कहानी सुनाई जाती है, एक सौदागर और एक हसीना की, जिन्होंने लालच से नहीं, मोहब्बत से खजाना पाया। उन्होंने वही हवेली एक स्कूल में बदल दी, जहां रेगिस्तान के गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। और उस हवेली की दीवार पर आज भी लिखा है, असली खजाना इंसानियत है। समाप्त। प्लीज वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के यहां तक देखने के लिए।